सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों बीएसएफ एचसीएम 1526 पोस्ट में काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि भाई उनका टाइपिंग हिंदी में होगा या इंग्लिश में। ऑप्शन तो कोई नहीं था चूज करने का कि आप किस में अपना टेस्ट देना चाहते हैं। तो आइए इस वीडियो में एक एक चीज जानते हैं और दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। सबसे पहले बता दें दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम में सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ किसी भी पोस्ट में आपने अप्लाई किया है तो सबसे पहले यहाँ पर आपका फिजिकल होने वाला है। और दोस्तों कुछ ऐसे नोटिस आपको देखने को मिलेगा आगे, वायरल नोटिस, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बताएगा कि फिजिकल नहीं होगा, अभी एग्जाम होगा। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, ऑफिशियल अभी तक कोई सूचना नहीं है कि एग्जाम होगा। पहले समझ गए, जब कोई सूचना आएगा तो वह सबसे पहले बीएसएफ के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर आएगा। अभी कोई नोटिस, कोई इसके बारे में कोई सूचना नहीं है कि पहले एग्जाम होगा। जो नोटिस में लिखा है कि पहले फिजिकल होगा, तो पहले आप लोगों का यहाँ पर फिजिकल होने वाला है। फिजिकल में क्या क्या होगा ये हम वीडियो बना दिए हैं, जाकर आप लोग देख सकते हैं। लंबाई क्या लगेगी, चेस्ट क्या लगेगी। इसके बाद फिजिकल जैसे आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका एग्जाम होगा। एग्जाम जैसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर होने वाला है टाइपिंग टेस्ट। और दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आप एग्जाम और ये टाइपिंग टेस्ट, यदि आप इसमें अप्लाई किए हैं 1526 पोस्ट में और ये एग्जाम की तैयारी और टाइपिंग टेस्ट नहीं कर रहे हैं तो ये वर्दी आपको नहीं मिलेगा। आप कितना भी कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, आपको वर्दी नहीं मिलेगा। वर्दी लेना है तो एग्जाम और टाइपिंग ये दोनों चीजें मजबूत होनी चाहिए। हमने देखा है बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, एग्जाम में उनका 80 नंबर होता है, 90 नंबर होता है, समझ गए, कट ऑफ से बाहर फर्स्ट रैंक ले आता है। लेकिन वह स्टूडेंट जब टाइपिंग में जाता है तो खेला खत्म सब काम। जो स्टूडेंट यहाँ पर 60 वाले होते हैं, 70 वाले होते हैं, 80 वाले होते हैं, उनको वर्दी मिल जाता है। और जो 90 वाले होते हैं, 95 वाले, टाइपिंग में जाके उनका काम तमाम। तो इसीलिए दोस्तों टाइपिंग एग्जाम की तैयारी तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन टाइपिंग टेस्ट कम से कम दिन में 2 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए टाइपिंग की। जब टाइपिंग टेस्ट में जाओगे, इतना स्पीड में जो स्टूडेंट मेहनत किया है उसका उंगली चलेगा, तुम्हारी कान की आवाज खटखट खटखट आएगी, पता चलेगा खटखट खटखट सुनते ही काम खत्म। और अरे ये क्या, मेरा तो टाइम आउट हो गया बस। तो इसीलिए सबसे जरूरी है आपका टाइपिंग, समझ गए। एग्जाम तो है ही, लिखित परीक्षा की तैयारी, लेकिन टाइपिंग, फिजिकल का ज्यादा मेहनत नहीं करना है। फिजिकल यदि आप धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद भी करते रहेगा तो फिजिकल क्वालिफाई हो जाइएगा। लेकिन सबसे जरूरी है एग्जाम और टाइपिंग। टाइपिंग में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, समझ गए। यदि यहाँ पर मान चलिए 5000 बच्चों का रिजल्ट आएगा टाइपिंग के लिए, तो पास कितना होगा, 600, समझ गए, 500, 400, 300 ऐसे बच्चे पास होते हैं। यदि 5000 बच्चों का रिजल्ट आएगा टाइपिंग के लिए तो 600-700 बच्चा पास होगा टाइपिंग में, बाकी सब फेल खत्म। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पर एग्जाम की तैयारी करता है और कभी कभी टाइपिंग करेगा, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। किसी अच्छे टीचर से जाइए जो टाइपिंग करवाता है, टाइपिंग का कोर्स कीजिए सुबह शाम, तब जाकर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल में सिलेक्शन हो सकता है, समझ गए। इसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं टाइपिंग से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। दोस्तों इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, 2350 वो विकल्प पे प्रश्न, 100% न्यूज सिलेबस पर आधारित। साथ में दोस्तों यहाँ पर बीएसएफ में चक्षु प्रकाशन की ऑब्जेक्टिव सामान्य अध्ययन आता है, 5000 प्रश्नों का अध्यायवार समावेशन है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। आप लोगों को ये बीएसएफ हेड कांस्टेबल का बुक और साथ में ऑब्जेक्टिव समान अध्ययन लेना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए लिंक पर क्लिक करके इस बुक को और इस समान अध्ययन के बुक को ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एग्जाम के बाद जो आपका टाइपिंग होगा तो इंग्लिश में आप लोगों को 35 वर्ड पर मिनट आपको लेकर आना है, समझ गए दोस्तों, 35 वर्ड पर मिनट आपको लेकर आना है। और हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको लेकर आना है, समझ गए दोस्तों, टाइपिंग में। और आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में 10 से 15 दिन के अंदर में बीएसएफ ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें बताया गया था कि मंगल फॉन्ट में बीएसएफ का टाइपिंग होगा, समझ गए, टाइपिंग मंगल फॉन्ट में होगा।
समझ गए दोस्तों। तो अब यहाँ पर बात आती है कि भाई हमारा टाइपिंग किसमें होगा, किसमें होगा। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं क्योंकि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया था। दोस्तों हम आप लोगों को सीधा सीधा एक चीज बता दे कि दोस्तों आप लोगों का जो टाइपिंग है, जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा टाइपिंग के लिए, जब आप टाइपिंग में जाइएगा तो आपसे वहां पर पूछा जाएगा कि आप हिंदी में करना चाहते हो या इंग्लिश में। समझ गए। आप जिसमें करना चाहते हो आपको उस रो में बैठाया जाएगा, आपको वो कंप्यूटर दिया जाएगा। समझ गए। यदि आप बोलोगे कि सर हमें हिंदी में करना है तो आपको हिंदी में रो में बैठाया जाएगा। यदि आप बोलोगे कि सर हमको इंग्लिश में करना है तो आपको इंग्लिश वाले रो में बैठाया जाएगा। ऐसा नहीं जबरदस्ती नहीं कि तुमको इंग्लिश में करना होगा तुमको हिंदी में, आपको इंग्लिश या हिंदी जिसमें करना है आप बोल दीजिएगा, वहां पर कराया जाएगा। दोस्तों टाइपिंग में मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप सोचते हैं कि कम मेहनत में कभी कभी प्रैक्टिस करके हम टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे तो दोस्तों नहीं होगा। और बता दें दोस्तों एचसीएम का जो टाइपिंग होता है उसमें बैक स्पेस अलाउ नहीं होता है। साथ में दोस्तों आपको कंप्यूटर पे ही स्क्रीन पे सारा डाटा होता है। कई बार आपको डाटा एक पेपर में मिलता है जो आपको टाइपिंग करना होता है। तो दोस्तों जब समय आएगी टाइपिंग की तो हम सारी चीजें बता देंगे, लेकिन दोस्तों टाइपिंग आप पे निर्भर है, आप हिंदी में कीजिए या इंग्लिश में। बीएसएफ आपसे पूछ लेगा कि आपको हिंदी में करना है या इंग्लिश में, आप उनको बता दीजिएगा, आपको उस रो में बैठा देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों फोकस दो चीज पे कीजिए, एग्जाम और टाइपिंग पे। टाइपिंग पे जी तोड़ मेहनत कीजिए, नहीं तो भाई 90 नंबर क्या 100 नंबर भी लेकर आप आइएगा, टाइपिंग में जाइएगा बाहर हो जाइएगा। तो इसे तैयारी में लगे रहे। चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।